है ना। आज सुरक्षित शनिवार है, सबको पता है ना जी। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को, है ना, नए नए टॉपिक लेकर यहाँ पे आते हैं, है ना, और यहाँ पे हम लोग जानकारी हासिल करते हैं, है ना। तो पिछले बार हम लोगों ने यहाँ पे जो जानकारी हासिल किया था, क्या चीज के ऊपर में किया था बताओ तो। डायरिया, है ना। डायरिया जब गांव में फैल जाए, घर में हो जाए, तो कैसे हम बच सकते हैं, है ना। और उसके प्राथमिक उपचार के लिए बताए थे, है ना जी, कि ORS का घोल माने हम घर में भी कैसे बना सकते हैं, है ना। आज जो जानकारी हासिल करना है ना, वो है जो कि सड़क दुर्घटना और रेल दुर्घटना के ऊपर में जानकारी हासिल करना है ना। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या के हिसाब से जो हम लोग के पास में सड़क है ना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे अब सड़क है जो कि ज्यादा बन रहा है ना जी। और जितना सड़क ज्यादा बन रहा है, दुर्घटनाएं भी उतना ही हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब घर से हम लोग चलते हैं तो समय का जो अंतराल है वो लेकर नहीं चलते हैं। क्या चीज करते हैं, समय का अंतराल है जो कि लेकर नहीं चलते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, जल्दीबाजी में होते हैं, है ना। उसमें हम लोग का क्या है, अपना निजी वाहन भी है, जैसे मोटरसाइकिल चलाता है ना। कोई बस वाला है ना, बस चला रहा है, नवादा से बिहार शरीफ जाना, अगर कहीं पे 5 मिनट जाम लग गया तो फिर उसका क्या होता है, वहां पे फिर से रिटर्निंग में टाइम पकड़ना है, तो वो भी जल्दीबाजी में जाता है ना। तो दुर्घटना क्या है, माने एक तरह से हम लोग जो दुर्घटना क्या है, हम लोगों का एक तरह से भूल बस है जो कि दुर्घटना होता है ना। अब है कि खास के मान लिया यहाँ पे हम विद्यालय में आते हैं ना जी। विद्यालय में आने के क्रम में जैसे यहाँ पे जुनेदी है, जुनेदी से बच्चे आ रहा है, करमपुर से बच्चे आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है ना, सड़क पार करते समय कुछ नियमों का पालन है, उसका पालन करना है ना। सड़क पार करते समय पहले हम लोगों को किधर देखना है, दाएं, है ना। और फिर उसके बाद में कहाँ देखना है, उसके बाद ही सड़क पार करना है ना। उसके बाद में क्या है भाई, अभी मोटरसाइकिल चला रहा है तो भी कान में एयरफोन लगाए हुए है, अगर पैदल भी जा रहा है तो कान में भी एयरफोन लगाए हुए है। क्या एयरफोन लगाना सही है या गलत है? गलत है। तो इसको मानव जीवन में उतारना है ना। ऐसा ना कि माने ये क्वेश्चनार्थ बन के रह जाए, है ना, सवाल और जवाब में, है ना। जब भी हम सड़क की ओर निकलते हैं तो कान से हम अपना एयरफोन निकाल के ही चलेंगे, है ना। वाहन हमेशा सड़क के बाईं ओर निर्धारित जो लाइन है उसके अंदर चलना चाहिए, है ना। हम लोग के यहाँ क्या है, अभी पे दुपहिया वाहन जो चल रहा है ना जी, है, तो आगे वाले तो हेलमेट लगा लेते हैं, पीछे वाले हेलमेट लगाते हैं नहीं। अगर गाड़ी एक्सीडेंट करेगी, है ना, या कहीं पे कोई टक्कर होगा तो दुर्घटना दोनों के लिए होगा कि एक के लिए होगा? तो हेलमेट दोनों को पहनना जरूरी है कि एक आदमी को पहनना जरूरी है? दोनों को। अब है कार भी रोड पे चलती है ना जी, और भी तरह तरह के 4 पहिया वाहन भी चलते हैं, है ना। तो उसमें एक सीट बेल्ट होता है, कभी देखो कार में, है ना, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब, है ना, सीट बेल्ट होता है ना। तो सीट बेल्ट का भी हम लोग उपयोग कर लेंगे, ताकि ड्राइवर अगर कहीं इमरजेंसी ब्रेक भी मारेगा तो क्या होगा, सीट में हम क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे, चिपके रहेंगे, है ना। उससे क्या होगा कि हम आगे की ओर नहीं गिर पाएंगे, उससे मुंह कान जो भी है वहां पे चोट मेरा नहीं लगेगा। नशे की हालत में गाड़ी कभी ना चलाएं, है ना। नशे की हालत में गाड़ी कभी ना चलाएं, है ना। ये नसीहत आगे के जीवन के लिए तुम लोग के लिए भी है, और घर के भी जो कुछ लोग हैं अगर इस तरह का करते हैं तो उनको संकेत करो, है ना। ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए और उसके संकेतों का भी पालन करना चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ से चले जाइए बिहार शरीफ, है ना जी, हॉस्पिटल मोड़ है, वहां पे बत्ती लगा हुआ है ना, पीला बत्ती, लाल बत्ती और हरा बत्ती। तो जिस साइड से आपको निकलना है, लाल हो गया इसका मतलब आपको रुक जाना है ना, फिर हरा हुआ तो आपको जाना है ना। और उसके बाद में गाड़ी में इंडिकेटर भी होता है, देखे हो ना जी, मोटरसाइकिल में देखे हो ना, 2 लाइट आगे भी रहता है, 2 लाइट पीछे भी रहता है, हैंडल के नीचे रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना। तो काहे के लिए इंडिकेटर है। अगर मान ले हम यहाँ से
दौलत शहर स्कूल से हम जा रहे हैं करमपुर, है ना, हमको किधर मुड़ना है? करमपुर तो मुड़ना ही है, माने कौन से दाईं ओर मुड़ना है कि बाईं ओर मुड़ना है? दाईं ओर मुड़ना है। तो मोटरसाइकिल में टर्न अप करने वाला इंडिकेटर होता है ना जी, तो दाईं ओर वाला इंडिकेटर वो है जो कि लाइट उसका जलना शुरू हो जाएगा। तो जो पीछे से जो भी गाड़ी आ रहा है उसको ये पता चल जाएगा कि जो गाड़ी सवार है ना, जो गाड़ी जो चला रहा है वो है जो कि दाएं की ओर मुड़ेगा, है ना। अच्छा, सड़क दुर्घटना अगर कभी भी होता है ना, तो तुरंत उसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजना है कि नहीं भेजना है ना। उसके बाद में पैदल यात्री, आप गाड़ी चला रहे हैं तो पैदल यात्री और एम्बुलेंस के लिए हमेशा आपको क्या करना है? रास्ता छोड़ देना है। उसके लिए हमेशा क्या करना है? रास्ता छोड़ देना है ना। अब होता क्या है, यहाँ पे जो 4 व्हीलर गाड़ी जो चलती है, जानकारी के अभाव में क्या होता है, अब मान लीजिए कहीं पे गाड़ी हम ब्रेक किए, है ना, तो गाड़ी ब्रेक किए, अब उससे आदमी को उतरना है, उसके परिवार के सदस्य को उतरना है, या फिर भाड़े की गाड़ी तो भी उतरना है, या हम लोग भाड़े पे गाड़ी लेते हैं तो भी उतरते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दाईं ओर भी है जो कि खोल के उतर जाते हैं, उतरते हैं ना जी। तो गाड़ी में कब किधर उतरना चाहिए? बायां तरफ ही खोल के उतरना चाहिए। मान लीजिए नेशनल हाईवे है ना, गाड़ी मान लीजिए हम लोग मान लीजिए एक कार रिजर्व में लिए हुए हैं, है ना, एक स्कॉर्पियो रिजर्व में लिए हुए हैं, दाहिना करके खोल के हम उतरने लगेंगे, है ना। तो पीछे वाले गाड़ी को तो पता नहीं है इसका दरवाजा किधर खुल रहा, तो अगर आप बाईं ओर खोलते हैं तो उससे तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप दाईं ओर खोल देते हैं, अगर कोई गाड़ी तेज रफ्तार में आ रहा तो क्या होगा? वहां पे टक्कर हो जाएगा।